आज का जो मैच है वो इंडिया और बांग्लादेश का है। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश का है। और आज के मैच में इतने सारे आपको डिटेल दूंगा, इतने सारे आपको डिटेल दूंगा, जो डिटेल जान के आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। यानी आज का जो वीडियो है, जो भी इंसान पूरा देखेगा, मतलब जितना भी देर का वीडियो बनता है, जो भी अगर पूरा देखेगा तो आज वो एक अच्छा खासा अमाउंट जीतेगा ही, अच्छा खासा अमाउंट विन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना, पहला बात। दूसरा बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है और टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाना, क्योंकि वहां टॉस के बाद जो टीम होगा वो मैं बता दूंगा। टॉस के बाद जो भी टीम होगा वो मैं बता दूंगा। तो चलो अब आते हैं मेन मुद्दा पे। ये सारी तो बातें हो गई, डिस्क्लेमर ही समझ लो इसको। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि टीम कैसे बनाए। जो देखो मुकाबला है ना, मुकाबला है सर विवन रिचर्ड्स स्टेडियम में। तो सबसे पहले हम लोग इस स्टेडियम के बारे में तहकीकात कर लेते हैं, मतलब छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा चीज इस स्टेडियम का हम लोग निकाल लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे T20 मुकाबले खेले गए। कितने मुकाबले खेले गए? 29 मुकाबले, 29 मुकाबले यहाँ पे टोटल खेले गए हैं अभी तक T20 क्रिकेट में, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करते हुए, फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट बल्लेबाजी करते हुए जो मुकाबले जीते गए हैं वो 14 मुकाबले जीते गए हैं। ठीक है, 14 मुकाबले जीते गए हैं। और सेकंड में जो जीते गए हैं, वो जीते गए हैं 13 मुकाबले। तो 27 ही हुआ, 2 मुकाबले जो था वो रद्द हो गया होगा या फिर टाई हो गया होगा। तो यानी फर्स्ट इनिंग में कितने जीत हैं? 14। और सेकंड इनिंग में जीत कितना है? 13। यानी आंकड़ा जो है लगभग रखो कि 50 का ही है, यानी 50 का ही है यार, 50 का ही है। तो 50-50 का ही आंकड़ा है, लगभग सेम ही है, बराबर भी है। और अगर हम यहाँ पे एवरेज देखने जाए, पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए कितना रन बनता है, तो फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज है ना, फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज है यहाँ पे, वो एवरेज है 123 है। और सेकंड का जो एवरेज है वो है 105, यानी फर्स्ट का 123 और सेकंड का 105 ऐसा है। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में जो है वो थोड़ा हाई स्कोरिंग भी मैच बने। यहाँ पे हाईएस्ट आज तक 190 रन बना है इस पिच पे। ठीक है, लेकिन जो एवरेज है देखो कितना कम है, 123 का फर्स्ट इनिंग में, सेकंड में 105 का। वीडियो पूरा देखना। देखो मैं सारी डिटेल इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आप खुद से भी प्लेयर चूज कर सको। अगर सारा डिटेल देखोगे ना तो आप खुद से प्लेयर चूज करोगे, नहीं तो जो सामने वाला प्लेयर बताएगा आपको उसी पे भरोसा करना पड़ेगा। ऐसे क्या है कि आप जब पूरा डिटेल देखोगे तो आप खुद से भी जो है वो प्लेयर चूज कर सकते हो। तो ये छोटा से छोटा जो डिटेल था, फर्स्ट इनिंग का, सेकंड इनिंग का, मुकाबले कितने हुए, ये सारे डिटेल हमने दे दिया। अब यहाँ जो भी टीम टॉस जीतेगी वो क्या चूज करेगी? देखो गेंदबाजी का भी फैसला ले सकती है, बल्लेबाजी का भी फैसला ले सकती है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मौसम कैसा रहेगा, तो मौसम देखो क्या है कि मतलब हल्का फुल्का जो है वो बारिश हो सकता है, हल्का फुल्का बारिश का संभावना है। जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन जो बारिश का संभावना है शाम के समय, और शाम के समय ही मुकाबला होगा, यानी बारिश के चांसेस हैं और मुकाबला शाम को ही होगा। तो ओवर घट सकते हैं या फिर मुकाबला रद्द भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी जो एक मुकाबला है वो रद्द हो चुका है। अब इस पिच पे हम जाते हैं कि किसको ज्यादा मदद मिलता है, फास्ट गेंदबाज को या फिर जो है मतलब तेज गेंदबाज को। तो देखो बांग्लादेश यहाँ अपना मुकाबला खेल चुकी है, एक मुकाबला इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला। तो इस पिच पे बांग्लादेश का मुकाबला खेल चुके हैं, जिसमें से बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 140 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ऑस्ट्रेलिया जो है देखो बारिश के कारण जो ओवर कम हो गया, डीएलएस मेथड से जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वो 2 विकेट के नुकसान पे 11.2 ओवर में मुकाबले को जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया 28 रनों से मुकाबले को जीत लिया था ऑस्ट्रेलिया ने 28 रनों से डीएलएस मेथड से। अब यहाँ पे देखो बात क्या है, तो उसके बाद यहाँ पे विकेट किसने ज्यादा लिया था? देखो स्टार्क ने 1 विकेट लिया था, कमिंस ने 3 विकेट लिया था, और 2 विकेट जैम्पा ने, 1 विकेट स्टोनिस ने और 1 विकेट मैक्सवेल ने। यानी कितना? 5 विकेट फास्ट ने लिए थे और 3 विकेट स्पिन ने। 5 विकेट जो है वो फास्ट ने लिए थे और 3 विकेट जो है वो स्पिन ने लिए थे। यानी एक चीज यहाँ पे है, देखो एक चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है, जो तेज गेंदबाज है। ऐसा सिर्फ बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के केस में नहीं हुआ है। आगे जो मुकाबला खेला गया है, आगे जो साउथ अफ्रीका मुकाबला खेल चुके हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, मतलब साउथ अफ्रीका और यूएसए का मुकाबला था, जिसमें से साउथ अफ्रीका की तरफ से 4 विकेट फास्टर ने लिए थे, 2 विकेट स्पिनर ने लिए थे। तो उसके बाद इस प्रकार से यहाँ आंकड़ा रहा है। उसके बाद इंग्लैंड का मुकाबला हुआ था नामीबिया के खिलाफ, जिसमें से 3 विकेट जो है वो फास्टर ने लिए थे, 1 विकेट जो है वो स्पिनर ने लिए थे। तो यहाँ क्या साफ होता है कि जो फास्ट गेंदबाज हैं, जो तेज गेंदबाजी करते हैं, उसको इस पिच पे ज्यादा विकेट मिलती है। यानी आपके जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, इन सबको ज्यादा विकेट मिलेगा। ठीक है, इन सबको ज्यादा विकेट मिलेगा, स्पिन के मुकाबले इन सबको ज्यादा विकेट मिलेगा। तो एक चीज देखो, इन सारे आंकड़ों से हमें क्या पता चल गया कि जो फास्ट बॉलर जो है,
ठीक है, इनको ज्यादा मदद मिलेगा स्पिन के मुकाबले, ठीक है, स्पिन के मुकाबले इनको ज्यादा मदद मिलेगा। ये चीज इस रिपोर्ट से साफ हो गया है। अब हम लोग आएंगे इधर, और अब हम लोग आएंगे अब आगे हम लोग आते हैं कि बांग्लादेश, और ये पिच डिटेल तो लगभग पूरा हो गया। हम लोग आते हैं बल्लेबाज में देखो फर्स्ट इनिंग में जो बल्लेबाजी करते हैं पहले में वो अच्छा खासा रन बनाते हैं, उनको मदद मिलता है। सेकंड इनिंग में बल्लेबाज जो है उनको थोड़ा तकलीफ होता है। अब हम लोग आएंगे बांग्लादेश और इंडिया के आंकड़े में। ये तो पिच रिपोर्ट ही समझ लो, पिच डिटेल समझ लो। अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टोटल मुकाबला कितना हुआ T20 में? 13 मुकाबला हुआ है, जिसमें से इंडिया जो मुकाबला जीती है वो जीती है 12 मुकाबले, और बांग्लादेश जो मुकाबला जीती है वो 1 मुकाबला जीती है। यानी T20 में पाकिस्तान और इंडिया का जो हाल है वही बांग्लादेश का भी है लगभग, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रोहित शर्मा का आंकड़ा जो है बांग्लादेश के खिलाफ, वो कुछ पारी हम लोग देख लेते हैं। रोहित शर्मा का है 2 रन, 9 रन, फिर 85 रन, फिर 56 रन। इस प्रकार से आंकड़ा है रोहित शर्मा का, 56, 85, 9 और 2। तो लगभग समझो कि ठीक है, 50-50 का आंकड़ा है। रोहित शर्मा 50% चलते हैं, 50% नहीं चलते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। इस प्रकार हो गए। विराट कोहली ने अपने आखिरी मैच में 56 रन बनाए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। 64 रन बनाए बांग्लादेश के खिलाफ अपने आखिरी मैच में। सूर्या ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं इंडिया की तरफ से। सूर्या जो है वो 30 रन बनाए हैं। पांड्या ने अपने आखिरी मैच में जो है वो 7 रन बनाए हैं, ठीक है। तो विराट कोहली अपने आखिरी मैच में 64 रन है, सूर्या 30 रन है, पांड्या 7 रन है। तो इस प्रकार से इंडिया का जो है वो बल्लेबाजी है बांग्लादेश के खिलाफ। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो सेंटो ने 60 रन बनाए अपने लास्ट मुकाबले में। लिटॉन ने 60 रन बनाए हैं। लिटॉन ने 60 रन बनाए हैं। देखो ये सारे जो चीज है ना, आप लोग नोट कर लेना, एक पेज और पेन लेके नोट कर लेना, ताकि आपको समझ में आएगा। ऐसे याद तो नहीं रहेगा हर सारा चीज, या फिर वीडियो को पॉज कर करके देख लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मेरे स्पेलिंग तो शायद मेरी राइटिंग तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं बोल देता हूँ। फिर सेंटो ने 21 रन बनाए, 21 रन बनाए अपने लास्ट मैच में। फिर साकिब ने 13 रन बनाए हैं। इस प्रकार से जो है वो बल्लेबाजी रही है बांग्लादेश की। गेंदबाजी की हम बात करें तो अर्शदीप ने लास्ट मैच में 2 विकेट लिए हैं, हार्दिक ने 2 विकेट लिए हैं। शिवम दुबे तो गेंदबाजी वैसे करते नहीं, एक मुकाबले में 1 और फेंकवाया गया था इनसे। तो शिवम दुबे ने 2019 में एक बार गेंदबाजी करी थी, तो 3 विकेट लिए थे इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये हो गया रिकॉर्ड। अब हम लोग आते हैं कि टीम इंडिया के जो बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, इनका रिकॉर्ड इस साल कैसा रहा है। तो मतलब किस प्रकार से बल्लेबाजी किया है इन्होंने। तो सबसे पहले रोहित को लेते हैं। रोहित हो गए, तो रोहित ने बनाए हैं 52 रन, ठीक है, 13 रन, 3 रन, 8 रन, ठीक है। इस प्रकार से रोहित शर्मा की बल्लेबाजी, यानी कोई खास है नहीं। फिर कोहली पे आते हैं। कोहली तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। कोहली जो है 1 रन, 4 रन, 0 रन, 24 रन, ठीक है, कोहली का हो गया। पंत का हम लोग देख लेते हैं। पंत है 36 रन, उसके बाद 42 रन, फिर 18 रन, उसके बाद 20 रन, यानी एवरेज। पंत जो है, पंत को आप लोग विकेट कीपर में चूज कर सकते हो, पंत एवरेज है, ठीक है, पंत हो गए। उसके बाद आते हैं शिवम दुबे को ले लेते हैं, जिन्होंने बल्लेबाजी करी है उनको लेते हैं। शिवम दुबे को हम लोग लेते हैं। शिवम को अगर हम लोग लेंगे तो शिवम का है 0 रन, नॉट आउट, मतलब नॉट आउट रहे थे, एक ही बॉल खेले थे। उसके बाद 3 रन, 31 रन और 10 रन, यानी लगभग इनको बल्लेबाजी मिल जाती है। फिर आते हैं हार्दिक पे अगर हम लोग आए तो हार्दिक जो है वो है, इनको 9 बैट, यानी बल्लेबाजी नहीं किया इन्होंने। उसके बाद 7 रन बनाए, फिर 9 बैट, फिर 32 रन बनाए। तो इस प्रकार से हार्दिक का है। तो ये सारे बल्लेबाज जो अभी तक बल्लेबाजी किए हैं, तो इस प्रकार से परफॉर्मेंस है। देखो रोहित शर्मा जो है 52 रन, 13 रन, 3 रन, 8 रन, यानी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। फिर कोहली 1 रन, 4 रन, 0 रन, 24 रन, ये तो सबसे ज्यादा आउट फॉर्म चल रहे हैं। पंत जो है वो ठीक ठाक चल रहे हैं। सूर्या को हम लोग लिखना भूल गए, सूर्या का लिख लेते हैं। सूर्या किस प्रकार से चले हैं। सूर्या का 2, 7, 50, 53। अरे देखो टीम इंडिया का कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है, एक इनको छोड़ के, पंत को छोड़ के, ठीक है, जो बैलेंस्ड में चला हो, बिल्कुल चला हो अभी तक। तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों का जो हाल है उतना ठीक तो है नहीं, ठीक है। हम गेंदबाजों में लेते हैं, गेंदबाज में लेते हैं, बॉलर में। ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा दिलाएगा, इस चीज को मिस बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद आते हैं अर्शदीप।
अर्शदीप को अगर हम लेंगे तो अर्शदीप ने लिए हैं 2 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, यानी अभी तक खाली नहीं गए अर्शदीप, अभी तक खाली नहीं गया और ये तेज गेंदबाज का पिच है। उसके बाद सिराज पे आते हैं। सिराज जो है 1 विकेट, 0-0, ठीक है। उसके बाद बुमराह पे आते हैं। बुमराह पे अगर हम आए तो 2 विकेट, 3 विकेट, 0-3, ठीक है, यानी बुमराह का ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। फिर पांड्या पे आते हैं। पांड्या पे अगर हम आएंगे तो पांड्या है 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0। अक्षर पे अगर हम लोग आएंगे, अक्षर का है 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, अक्षर भी खाली नहीं गए हैं। उसके बाद जडेजा जो है, जडेजा का कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। जडेजा की अगर हम बात करें तो जडेजा है 0-0, फिर इनको बॉलिंग नहीं मिला, उसके बाद 1 विकेट, ठीक है। तो इस प्रकार से गेंदबाज देखो, गेंदबाज में टीम इंडिया की तरफ से कौन है? अर्शदीप ने 4 मुकाबले में 4 में विकेट लिया। पहला में 2 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया, फिर 4 विकेट लिया, फिर 3 विकेट लिया। सिराज ने 1 विकेट लिए, 0 विकेट, 0 विकेट, ठीक है। उसके बाद बुमराह जो है 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, यानी बुमराह एक मैच छोड़ के सब में विकेट लगभग बुमराह को मिल गया। फिर पांड्या 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, फिर 0, ठीक है। तो पांड्या को भी एक मुकाबला छोड़ के सब में विकेट मिला है। फिर अक्षर को आते हैं 1-1-1-1-1, यानी अक्षर जो है वो बैलेंस्ड है, अक्षर बैलेंस्ड है, अक्षर को विकेट मिला है सब में, ठीक है। तो गेंदबाज में हम कौन कौन सा गेंदबाज को चूज कर सकते हैं? अर्शदीप हो गए, बुमराह हो गए, पांड्या हो गए, अक्षर हो गए। 4 गेंदबाज हमें टीम इंडिया के मिल गए। कौन कौन मिल गए? अर्शदीप मिल गए, बुमराह मिल गए, पांड्या मिल गए, अक्षर मिल गए। और जो पिच है, पिच में समझो कि उतना सारा रन बनेगा नहीं, विकेट गिरेंगे ही गिरेंगे, बहुत सारे विकेट गिरेंगे। तो इसमें से आप लोग कैप्टन का विकल्प देख सकते हो। अर्शदीप को आप कैप्टन का विकल्प देख सकते हो, पांड्या को कैप्टन का विकल्प देख सकते हो, बुमराह को कैप्टन का विकल्प देख सकते हो। ये 3 को आप कैप्टन का विकल्प देख सकते हो। तीनों इतने अच्छे परफॉर्मर हैं, ठीक है। ये इंडिया का हो गया। अब हम लोग आते हैं बांग्लादेश के प्लेयर पे। बांग्लादेश के प्लेयर पे आते हैं, देखते हैं कि बांग्लादेश का प्लेयर जो है, बांग्लादेश के प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा है। तो हम लोग आ जाते हैं बांग्लादेश पे, ठीक है। ये पहले मैंने लिख के रखा है ताकि लिखते वक्त टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो। तो आप लोगों को शायद अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो बल्लेबाज है वो तानजीद हसन है, मतलब बांग्लादेश का तानजीद हसन है, जिसमें से तानजीद हसन जो है वो 3 रन, 9 रन, 35 रन, 0 रन, 0 रन, इस प्रकार से इनका परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद लिटन दास 36 रन, 9 रन, 10 रन, 16 रन, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेंटो 7, 14, 1, 4, 41, इस प्रकार से उसका तौहीद हृदय आते हैं 40 रन, 37 रन, 9 रन, 9 रन, 40 रन। उसके बाद आते हैं साकिब 8 रन, 3 रन, 64 रन, 17 रन, 8 रन। उसके बाद आते हैं मोहम्मदुल्लाह 16 रन, 20 रन, 25 रन, 13 रन, 2 रन। यानी अगर हम लोग देखें कि ओवरऑल अगर हम लोग निकालें तो 2 ही बल्लेबाज हमें मिलते हैं बांग्लादेश के, एक तौहीद हृदय मिलते हैं, एक मोहम्मदुल्लाह मिलते हैं। देखो, मोहम्मदुल्लाह का फायदा ये है कि अगर 20 रन बना के गेंदबाज भी मोहम्मदुल्लाह हर मुकाबले में करते हैं। वैसे इनका विकेट तो उनको मिलता नहीं, जैसे 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। मान लो अगर 20 रन बना लेते हैं, 1 विकेट लेते हैं, तो ये आपकी जो है ड्रीम टीम में रह जाएंगे, ठीक है। ड्रीम टीम में मोहम्मदुल्लाह जो है, तो मोहम्मदुल्लाह को आप लोग यहाँ से पिक कर सकते हो। उसका तौहीद हृदय ये 40 रन, 37 रन, 9, 9, 40, तो ये भी एक विकल्प है, इसको आप लोग चूज सकते हैं। हम लोग को कितना बल्लेबाज मिला है? 2 बल्लेबाज में मिला है, एक मोहम्मदुल्लाह हो गए और एक तौहीद हृदय हो गया। गेंदबाज पे आते हैं, तानिज एच साकिब जो है, तानिज एच साकिब, हसन साकिब, ठीक है। तो इनका विकेट किस प्रकार से रहा है? 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, ठीक है। लगभग सब में लिया है, एक मुकाबले विकेट नहीं ले पाए थे। उसके बाद साकिब अल हसन 0, 0, 0, 2, 0, ठीक है। उसके बाद तास्किन अहमद 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, ठीक है। 3 बार 2 विकेट, 1 बार 1 विकेट, फिर 0 विकेट। फिर मुस्तफिजुर जो है 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, यानी मुस्तफिजुर रहमान पे लोगों को काफी ज्यादा भरोसा रहता है। ये जो पिच है यहाँ तेज गेंदबाजों को विकेट मिलता है, लेकिन ये भी उतना खास चले हैं नहीं, लेकिन 2 मुकाबले में गए हैं तो 3 मुकाबले में परफॉर्मेंस भी किया है। तो फिर रिशद हुसैन आते हैं, तो रिशद हुसैन 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, ठीक है। सर मोहम्मदुल्लाह तो आपको मैंने बता दिया। तो देखो, स्पिनर है रिशद हुसैन और हमें फास्टर को ज्यादा विकेट मिलेगा, तो फास्टर में हम यहाँ किसको किसको चूज करें? देखो, फास्टर में आप तानिज एच साकिब को ले सकते हो, तास्किन अहमद को ले सकते हो, 2 हो गए। उसके बाद स्पिनर में जो आप लोग रिशद हुसैन को ले सकते हो। हमें यहाँ कितना मिल गया? 1 प्लेयर, 2 प्लेयर। 1 मिनट को मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसका शायद इंक जो है वो खत्म हो गया है तो मार्कर जो है वो चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें कितने प्लेयर मिल गए? 1 विकेट, टूर्नामेंट 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, ठीक है। और तीसरा जो है रिशद, इधर 3 इधर हो गए बांग्लादेश के और 2 इधर। हमें यहाँ टोटल 5 प्लेयर मिल गए बांग्लादेश के, ठीक है। 5 प्लेयर हमें बांग्लादेश के मिल गए और 5 प्लेयर बांग्लादेश के मिल गए। तो हम लोग जो अब हमें इंडिया के प्लेयर देखने कि इंडिया में कौन कौन से प्लेयर हमने चूज किया था। इंडिया में देखो, पंत को हमने फिक्स किया था, पंत हो गए, ठीक है। पंत हो गए, पंत 1 हो गए, सूर्या 2 हो गए, ठीक है। सूर्या 2 हो गए। उसके बाद गेंदबाज हमने चूज किया था, अर्शदीप को चूज किया था, बुमराह को चूज किया था, हार्दिक और अक्षर, यानी 1, 2, 3, 4, इधर 4 गेंदबाज हमने चूज किया था और 2,
4 2 6 प्लेयर इधर हो गए, ठीक है, 6 प्लेयर, 6 5 11 प्लेयर टोटल हो गए, 11 प्लेयर। अब हमें क्या यही 11 प्लेयर को ले लेना है, लेकिन नहीं, इसमें कुछ बदलाव करेंगे, ठीक है, कुछ बदलाव करेंगे। अब हम लोग ये सारे डिटेल, जो छोटा से छोटा डिटेल मैंने आप लोग को दे दिया कि किस प्रकार से जो टीम है वो परफॉर्मेंस उन्होंने करा है। अब हम लोग आएंगे कि हम लोग का जो फाइनल प्लेइंग 11 होगी वो क्या होगी, फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी, हम लोग फाइनल प्लेइंग 11 में किनको चूज करेंगे। देखो ये जो मैंने 11 प्लेयर बता दिया, ये 11 प्लेयर तो बेस्ट है, इसमें आप लोग मतलब टीम बना सकते हो, लेकिन कुछ बड़े बड़े क्या, बड़े बड़े रोहित शर्मा जैसे हो गए, विराट कोहली हो गए, इन सारे नामों को क्या हम साइड कर दें, इन सारे नामों को हम लोग लें ही नहीं। देखो पिछले ओवरऑल मुकाबले में देखा जाए तो हाँ, इन सारे नामों को आप साइड कर सकते हैं, जिन्होंने इन सारे नामों को साइड किया है वो सारे जीते हैं। लेकिन एक बात आप लोग को बोलूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां आप लोग जुड़ जाना, वहां टॉस के बाद फाइनल टीम दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग टीम लिखते हैं, यहाँ पे टीम लिखते हैं कि इस रिपोर्ट के हिसाब से कौन, देखो क्योंकि रिपोर्ट हमें क्या होता है ना कि हम लोग इमोशन में टीम बनाते हैं। अरे रोहित शर्मा इतने बड़े प्लेयर हैं, बिल्कुल है, विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन देखो मुकाबला जो है वो पिच के हिसाब से होता है, रिपोर्ट्स के हिसाब से होता है, ठीक है, तो मुकाबला पिच के हिसाब से होता है। तो नाम के पीछे जब भी हम लोग भागते हैं तो हम लोग का जो टीम है वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, रिपोर्ट के पीछे जब भी भागते हैं हम लोग का टीम काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है। तो चलो हम लोग इसको इरेज करते हैं, और जो फाइनल टीम है, फाइनल टीम हम कौन सा लें उसको लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग पूरा इरेज कर देते हैं, इसको पूरा हम लोग इरेज कर देते हैं, और हम लोग फाइनल टीम पे आते हैं कि फाइनल टीम जो है हमें क्या चूज करना है, किसको चूज करना है। तो अगर हम लोग फाइनल टीम पे आते हैं तो सबसे पहले हम लोग विकेट कीपर का नाम लिखेंगे, सबसे पहले विकेट कीपर का नाम लिखेंगे, विकेट कीपर में जो है पंत को हम लोग लेंगे, विकेट कीपर में पंत हमारा फिक्स है, पंत के अलावा कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो कोहली जो है, कोहली को आप लोग चूज कर सकते हो, कोहली जो है एक अच्छे बल्लेबाज हैं, कोहली को आप चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोहली को चूज करते हो तो आपको अक्षर पटेल को ड्रॉप करना पड़ेगा या हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग जो है वो अक्षर पटेल को ड्रॉप करते हैं, और हार्दिक, एक रिस्क हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कोहली को चूज करते हैं, क्योंकि कोहली जो है, कोहली इतने दिन से परफॉर्मेंस में नहीं है, और ऐसा है कि कोहली परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कोहली जो है वो अच्छा खेलते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, तो कोहली परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ कोहली को चूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मैं एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ जो मैं टीम बताता हूँ वो जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से बताता हूँ, और टेलीग्राम में टॉस के बाद फिर पिच देख के कि अभी पिच का मिजाज क्या है, वो सारी चीज देख के मैं टीम देता हूँ। तो टेलीग्राम वाले टीम को आप लोग जरूर देखना, क्योंकि ये रिपोर्ट्स जो मैं बताता हूँ, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप खुद अपना टीम बना सकते हो, ठीक है। मेरी टीम की जरूरत नहीं है, ये रिपोर्ट्स मैं इसीलिए देता हूँ ताकि आप लोग सीखो, सबसे चीज बड़ी बात है सीखना। ये अगर रिपोर्ट आप देखोगे तो आप खुद अपना टीम बना सकते हो, लेकिन टेलीग्राम पे मैं टॉस के बाद टीम देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो है पंत को ले लिए, फिर हम लोग कोहली को लेते हैं, ठीक है, कोहली को लेंगे, उसके बाद हम लोग सूर्या को लेंगे, सूर्या को हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, कोहली और सूर्या को हमने ले लिया। उसके बाद बांग्लादेश के प्लेयर पे हम आएंगे, तो बांग्लादेश के प्लेयरों को हम लोगों ने किनको चुना था, बांग्लादेश में हम लोगों ने चुना था, किनको चुना था, हमने तौहीद हृदय को चुना था, ठीक है, तौहीद को हमने चुना था, और मोहम्मदुल्लाह को चुना था, मोहम्मदुल्लाह को हमने चुना था, ठीक है। कोहली, सूर्या, तौहीद, मोहम्मदुल्लाह। देखो यहाँ समझ में अगर हैंड राइटिंग नहीं आ रहा होगा तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे ऑलराउंडर में, यहाँ 1 2 3 4 5 प्लेयर हो गए, ठीक है। ऑलराउंडर में हम लोग आएंगे, ऑलराउंडर में हम लोगों ने किनको चुना था भाई, ऑलराउंडर में हमारे थे, 1 मिनट रुको यार, ऑलराउंडर में हमारे थे हार्दिक पांड्या, हार्दिक। अब कितने प्लेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर हो गए, 5 बचे हैं, हार्दिक को हमने चुना था। उसके बाद इधर से अगर हम लोग देखें तो मोहम्मदुल्लाह का नाम मैंने यहाँ लिख दिया, मोहम्मदुल्लाह तो यहाँ पे आ जाएंगे, ऑलराउंडर में आ जाएंगे मोहम्मदुल्लाह। मोहम्मदुल्लाह जो है ऑलराउंडर में आ जाएंगे। उसके बाद और सारे प्लेयरों को मैं देख लेता हूँ कि और किसी ऑलराउंडर को मैंने चुना था क्या, तो 2 ही ऑलराउंडर थे शायद, तो 6 प्लेयर हो गए, 5 हम लोग गेंदबाज में आते हैं। गेंदबाज में किनको चुनना है हमको, अर्शदीप को चुनना है, अर्शदीप हो गए, बुमराह हो गए, अर्शदीप बुमराह हमारे हो गए। उसके बाद अब कितना प्लेयर हो गए टोटल, और टोटल 3 प्लेयर हमें चुनना है, ठीक है। अर्शदीप हो गए, बुमराह हो गए और हार्दिक हो गए। अब उधर से हमने गेंदबाजों को किनको चुना था, याद भी नहीं रहता, बोर्ड में लिखने के बाद भूल भी जाते हैं लोग। तो हम लोग ने चुना था हमने किसी तानिज हसन साकिब को हमने चुना था, ताजिम हसन साकिब को, ठीक है। और ताजिम हसन साकिब जो है वो काफी अच्छे प्लेयर हैं, इनको आप लोग ऑलराउंडर में लिख सकते हैं, ये बल्लेबाजी भी करते हैं, नहीं ये बल्लेबाजी जो है, ताजिम हसन नहीं, बल्लेबाजी करते हैं लेकिन लास्ट में करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ताजिम हसन को लिखते हैं। देखो यार नाम जो है ना एक जैसा रहता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तानजिम H साकिब,
तांजिम एच साकिब, ठीक है। नाम आप लोग देख लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोग को हैंड राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही होगी, तो हैंड राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो आप लोग लिख लेना, मैं नाम बता देता हूँ, ठीक है। ताजिम हसन साकिब ताजिम हसन साकिब को हमने लिया था। फिर उसके बाद कितने प्लेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें 3 प्लेयर चुनना है, 3 प्लेयर में हमने किनको किनको लिया था, मुस्तफिजुर को लिया था, मुस्तफिजुर को हमने लिया था। उसके बाद हमने तस्कीम को लिया था, तस्कीम अहमद को हमने लिया था। देखो यहाँ पे हमने तानिज एच साकिब को लिया, मुस्तफिजुर को लिया, तस्कीम अहमद को लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसके बाद हमने टीम इंडिया कितने बल्लेबाज हैं, 1 2 3 और एक हार्दिक, 4 बल्लेबाज हैं। इधर से अगर हम बल्लेबाज देखें तो 1 बल्लेबाज हैं और मोहम्मदुल्लाह 2 बल्लेबाज हैं। तो एक बल्लेबाज को आप लोग ऐड कर सकते हो। तो एक बल्लेबाज में हम लोग किसको ऐड करें, तो देखो सेंटो का जो है परफॉर्मेंस लगभग ठीक ठाक है, तो आप लोग सेंटो को चूज कर सकते हो, या फिर अगर तानिज हसन मतलब तानजीद हसन को चूज करना चाहो तो उनको भी कर सकते हो, लेकिन तानजीद हसन मुझे उतने खास लगते हैं नहीं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो ना कि एक बल्लेबाज तो जरूरी है, क्योंकि 2 बल्लेबाज ही हमने लिया है बांग्लादेश का। तो एक बल्लेबाज देखो साकिबल जो है, साकिबल का परफॉर्मेंस तो उतना अच्छा है नहीं, लेकिन गेंदबाजी करते हैं हर मुकाबले में। विकेट अगर 1 विकेट भी ले लेते हैं शाकिब अल हसन तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस होगा। लेकिन यहाँ देखो कंफ्यूजन क्या बनता है ना कि 3 प्लेयर हैं, लिटन दास हो गए, शेंटो हो गए और शाकिब हो गए। तो इसमें से तीनों में से एक को चूज करना है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बस यही बोलूंगा कि आप लोग साकिब को चूज कर सकते हो या सेंटो को चूज कर सकते हो। तो यहाँ जो हम लोग साकिब पे ज्यादा मैं जोर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि साकिब जो है वो गेंदबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी करके अगर 1 2 विकेट भी लेते हैं तो अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस आपका हो सकेगा। लेकिन ऑलरेडी देखो गेंदबाज हमने 1 2 3 गेंदबाज जो है, मतलब 3 कहाँ, मतलब 1 2 3 4 गेंदबाज जो हमने चुन रखे हैं। तो हम लोग ये जो है यहाँ पे हम लोग सेंटो को ही चूज करेंगे, हम लोग। तो यहाँ सेंटो को हम लोग चूज कर लेते हैं। अब हमारे जो है वो प्लेइंग 11 जो है वो तैयार हो गए, ठीक है। प्लेइंग 11 जो हमारा तैयार हो गया, देखो रिसर्च के साथ मैंने सामने ही टीम बना दिया आप लोग का। और कौन कौन से प्लेयर एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लेना, ऋषभ पंत हो गए, विराट कोहली हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, तौहीद हो गए, शेंटो हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, महमूदुल्लाह हो गए, अर्शदीप सिंह, बुमराह, ताजिद एच साकिब, फिर मुस्तफिजुर, फिर तस्कीन अहमद। ये जो 11 है, ये जो प्लेइंग 11 है, ये टीम काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात आती है। देखो कैप्टन आप अर्शदीप को बना सकते हो, अर्शदीप को आप लोग कैप्टन बना सकते हो। और हार्दिक को आप लोग वाइस कैप्टन बना सकते हो। ये हो गया, ठीक है। ये एक अच्छा विकल्प होगा, बहुत ही अच्छा विकल्प होगा। अगर आप लोग अर्शदीप को कैप्टन बनाओ, हार्दिक को वाइस कैप्टन बनाओ तो अच्छा जो है वो अच्छा, क्योंकि मुकाबला जो हाई स्कोरिंग मुकाबला नहीं होने वाला है, मुकाबला हाई स्कोरिंग नहीं होगा। इसीलिए मैं बड़े नामों पे नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं कोहली पे नहीं जा रहा था और सारे प्लेयर पे जैसे रोहित शर्मा हो गए उन पे मैं नहीं जा रहा था, क्योंकि मुकाबला जो है ना, मुकाबला जो होगा वो लो स्कोरिंग मैच होगा। तो और बारिश भी हो सकती है, बारिश खलल डाल सकती है। तो कैप्टन जो है वो अर्शदीप ठीक रहेंगे और हार्दिक पांड्या जो है वाइस कैप्टन के विकल्प में ठीक रहेंगे। तो ये एक टीम जो है ड्रीम 11 का मैंने बता दिया। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और जो कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलता है दूसरे वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।